हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है वो फिर से आप देख सकते हो क्लास 10 से रिलेटेड है। और आज हम बात करेंगे क्लास 10 के हिंदी मीडियम के बारे में। यहाँ कैमरे पे मक्खी घूम रही है देख। हाँ, तो आज की जो क्लास है वो क्लास 10 से रिलेटेड है। और आप जानते हैं हिंदी मीडियम की क्लास 10 पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्लीज जो है कमेंट बॉक्स में जो भी अगर आपको समझ नहीं आता है जरूर लिखिए। चलिए देखिए, आज की जो कहानी है वो बेटा है, स्टार्ट करते हैं। वो हमारा बहुपद है। देखो, बहुपद कोई जानता है बहुपद किसे कहते हैं? बताइए, बहुपद किसे कहते कोई जानता है? उसमें क्या देख रहे हो, ढूंढ रहे हो? देखिए, पहले हम बात करेंगे बहुपद में। तो बहुपद का जो अर्थ होता है बहुधन पद, ठीक है। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें पदों की संख्या बहुत होती है उसे हम लोग कहते हैं बहुपद। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें पदों की संख्या अधिक होती है या दो से ज्यादा होती, एक होती, कुछ भी होती है, उसे हम कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। याद रखिएगा, जिसमें ऐसा बीजी व्यंजक जिसे आप पदों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, लेकिन आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा चर और अचर। चर और अचर, बताओ चर किसे कहते हैं? हाँ सर, जैसे चर मतलब जिसका मान सर मतलब बदलता रहता है। मोबाइल लाओ, कहाँ रख दिए? आ रहा सही, दिखाओ। बाल आज झाड़ नहीं पाए यार, कोई बात नहीं, कंघी नहीं थी, जैसे लग रहा करंट लग गया सर में। हाँ बताओ, चर किसे कहते हैं? सर, जिसका मान बदलता है, मतलब वो मतलब हाँ, जिसका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता, बदलता रहता, उसे हम लोग चर कहते हैं। जैसे आपका A to Z, ए से लेकर जेड तक आपके जो होते हैं वो चर होते हैं। जितने भी अल्फाबेट के वर्ड होते हैं, ABCD जिसे कहते हो, वो हमारे चर होते हैं। क्या होते हैं? चर होते हैं। बात समझ में आ गई? अचर क्या होते हैं? जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी अचर होती हैं। जैसे 1 से लेकर अनंत तक हमारा अचर होता है। अचर का मतलब जिसका मान फिक्स हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अचर। जिसका मान बदलता रहता, फिक्स ना हो, उसको हम लोग कहते हैं चर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे आपका जन्मदिन, आपका जन्मदिन है या आपकी जो मैरिज होता है, लोग उसकी शादी हो जाती है जिसको एनिवर्सरी लोग कहते हैं, क्या बदलता रहता है। जैसे आपने क्या किया, आपका जन्मदिन आज मान लिया आज 10 तारीख है, 10 मार्च को आपने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर लिया। क्या अगली साल आपका जो बर्थडे आएगा वो 11 मार्च को आएगा? कब आएगा? 10 मार्च को ही आएगा ना। तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम लोग अचर कहते हैं, और जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसे हम लोग चर कहते हैं। तो जो फिक्स वैल्यू तो अचर हो गया। जैसे लोग एनिवर्सरी मनाते हैं, शादी की सालगिरह कहते हैं उसको। जैसे आपकी जो शादी है, मान लेते हैं आपकी हुई है 8 दिसंबर को हुई है, तो 8 दिसंबर जब 1 साल होगा, फिर 8 ही दिसंबर को कहोगे हमारी शादी की आज सालगिरह है। 1 साल जो है हमारी शादी के कंप्लीट हो गए। तो फिक्स है। बुढ़ापा तक चले जाओगे तो भी आपकी वाइफ यही कहेगी 8 दिसंबर को ही हमारी शादी हुई थी। ऐसा तो नहीं कहेगी 29 दिसंबर को शादी हो गई थी, कि कहेगी? तो जिसका मान फिक्स होता है उसे हम लोग कहते हैं नहीं उसे, हाँ सॉरी, जिसका मान फिक्स होता है उसे हम कहते हैं अचर। जिसका मान फिक्स नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं चर। मुझे लगा कि मैं हाथ रखा हूं चर के ऊपर, ठीक है। जिसका मान फिक्स नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं चर, ठीक है। A to Z जितने भी होते हैं आपका चर होता है। बीजी व्यंजक, देखिए बाबू, हम बात करते हैं बीजी व्यंजक के बारे में। बीजी व्यंजक क्या होता है? देखिए ध्यान से, थोड़ा हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा ऑड लग रहा है। हिंदी मीडियम से पढ़ाना थोड़ा अलग लगता है। जैसे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अब ऐसा नहीं कि हम लोग भी हिंदी मीडियम यही सब पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी इसको इंग्लिश में कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वो हम लोगों को आसान लगता है, बीजी व्यंजक कहना बहुत थोड़ा ट्रिपिकल लगता है। तो बीजी व्यंजक देखिए,
बीजीय व्यंजक क्या होता है, आप याद रखिएगा, चर और अचर दोनों के मिलने से आपका बीजीय व्यंजक बनता है। चर और अचर के मिलने से आपका क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। एक याद रखिएगा, इसमें जो होता है चर और अचर में, जैसे आपका x+2, इसमें देखो ये बीजीय व्यंजक हो गया, इसमें चर भी है और 2x, इसमें भी ये भी एक बीजीय व्यंजक है। तो मैंने परिभाषा यहीं से बनाया था, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या ज्यादा होती है उसे हम लोग कहते हैं बहुपद। समझ गए, यही बीजीय व्यंजक होता है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? अब हम बात करते हैं अगले कंटेंट की तरफ। मिटा दे इसको, समझ में आ गया ना? अब देखो पद क्या होते हैं। पद जो होते हैं किसी भी ऑपरेटर इसको कहा जाता है, ठीक है। जैसे किसी भी साइन के प्लस और लेफ्ट और राइट की जो वैल्यू होती है वही पद होता है, जो बाएं और दाएं की वैल्यू होती है वही आपका पद होता है। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 2 है। इसमें पदों की संख्या क्या होती है, 2 है। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 है। पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या काउंट कैसे करेंगे, उसके बीच में साइन प्लस या माइनस के ऊपर। अगर यहां प्लस है तो देखेंगे इसके आगे पीछे कितनी वैल्यू है, माइनस होता तो भी देखेंगे इसके आगे पीछे कितनी वैल्यू है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे हम बात करते हैं, मिटा देते हैं इसको। आपके कंटेंट में क्या क्या है थोड़ा हमको बताइएगा उसको। बहुपद है पहला, वो तो उसके टाइप्स हो गए, बहुपद के प्रकार। पहला होगा बहुपद के प्रकार, जो स्टार्टिंग में है ना, बहुपद के प्रकार, रैखिक बहुपद होगा। चलिए देखिए, अब यहां हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद समझ में आया? बहुपद के प्रकार देखो भैया, देखिए बहुपद के प्रकार क्या होता है आप जानिए। बहुपद के बाबू कई प्रकार होते हैं। बहुपद के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही प्रकार होते हैं। एक जो होता है, ठीक है, वह बच्चों पद के आधार पे होता है। एक जो होता है वह उसके पावर के आधार पे होता है। पावर का मतलब होता है उसके घातों के आधार पर। 9th में आपने बहुपद जब पढ़ा होगा तो पद के आधार पे पढ़ा होगा, एक पदी, द्विपदी, 3 पदी, ऐसे पढ़ेंगे नहीं पढ़े हैं। तो जिसमें पदों की संख्या 1 होती थी उसको एक पदी बहुपद कहते थे। जैसे आप देखोगे यक्ष एक पदी बहुपद है, 2 यक्ष लग गया तो एक ही पदी बहुपद है। अरे के बीच में एक पद बा ना, अगर इनके बीच में वही एक साइन जो प्लस या माइनस लग जाता है तब कितने पद हो जाएंगे, ये 2 पदी बहुपद हो गया। जिसमें पदों की संख्या 2 होती है उसे द्विपदी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या 1 होती है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। समझ में आया? अगर x प्लस वाई प्लस जेड कै पदी बहुपद है, हाँ त्रिपदी बहुपद इसको हम लोग कहते हैं। त्रिपद मतलब 3 पद है इसमें, इसीलिए 3 पदी बहुपद है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? ये आप लोगों ने कहां पढ़ा था, 9th में। लेकिन अब जो पढ़ना है बहुपद के प्रकार में वो आपको पढ़ना है रैखिक बहुपद। हाँ, घातों के आधार पर रैखिक बहुपद। बहुत आसान है बाबू, एकदम ऐसे देख के बताइए, ये जान लो। देख कर अगर आप इसको मैथ नहीं बता दिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं तो मत पढ़िएगा मैथमेटिक्स। 2.1 आप ऐसे देख कर सॉल्व करोगे। देख कर अगर कोई नहीं लड़का बता दिया तो कहना, केवल पढ़ो, मेरी बात यही है। लेकिन बीच में ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। मैथ जब आती है तो बच्चा एकदम फूल जाता पूरी जैसा, कहता तो हम कुला होता है। समस्या इसीलिए मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, इसीलिए मैं नहीं पढ़ाता हूं। अगर मैं पढ़ाता हूं जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाता है, और जब कोर्स कंप्लीट हो जाता लड़का कहता है अरे गुरु से ज्यादा होता है, तो ये बातें हो जाती हैं। समझे? देखो रैखिक बहुपद क्या होता है। देखिए रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसकी जो हाईएस्ट पावर है, जो चर की हाईएस्ट पावर होती है, उसकी अधिकतम जो घात होती है अगर 1 होती है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे ax प्लस का b, इसका ये जनरल रूप होता है। मतलब कोई भी रैखिक बहुपद इसी के रूप में रहेगा। देखो है कि नहीं है? अब देख सकते हो नहीं देख सकते हो, लेकिन x का मान 0 के बराबर ना हो, इस बात को याद रखना।
यहां बताओ इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? हाँ, एक है सर। तू बतावा चर कौन बा में, हाई वाले में? हाँ, क्या चर है? तो चर का बाल नहीं सर, इसीलिए कहते हैं ध्यान से पढ़ो। अलजेब्रा इतना भी आसान नहीं है, मतलब ये बहुपद इतना भी आसान नहीं, उसको अलजेब्रा जब बीजीगणित कहते हैं, इतना भी आसान नहीं है कि हलवा समझ ले, ये बहुत फंसाता है। जब देखो इसमें बेटा जो आपका अभी मैंने बताया कि जो आपका बच्चों जिसका मान फिक्स नहीं होता है उसी को हम लोग कहते हैं चर। तो चर हमारा इसमें क्या हो गया? इसी की पावर देखनी है, समझ गए? तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? कितनी हो गई इसकी हाईएस्ट पावर? पावर ना जानते आप, जेकर पावर कुछ न हो कर पावर 1 होगा, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 हो गई। इसीलिए इसको कौन सा हम कहते हैं? बहुपद, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक पद है कि रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद होगा ना, इसी को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी? जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1 होती है, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। पावर जिसकी 1 होती है वो दिखाया नहीं जाता है। जैसे आपका लिखा गया है 2x, ये बताओ रैखिक बहुपद है? हाँ हाँ, एम में हाईएस्ट पावर 1 है। 3 अच्छा यहां से टच हो गया लगता है। 3x प्लस जेड और प्लस y। अब इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? x y z की कितनी है? 1 है, तो इसको भी रैखिक बहुपद ही कहेंगे। समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा? जिसकी हाईएस्ट पावर बेटा 1 होती है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है? ओके, मिटा दें इसको, लिख ले जाओगे ना ये सब अपने मन से। हाँ, नहीं समझ में आएगा वीडियो देख लेना जाके। अगला हमारा जो है वो आता है दूसरा, जिसको कहते हैं द्विघात बहुपद। ब्लर कर रहा? जब कैमरे के सामने आएंगे तो सही हो जाएगा। रुका, कैमरा खरीद लेते एक दिन, धीरे धीरे पैसा जुटाओ थी बार कटाओ खातिर। हाँ, कौन है? आइए, ये शटर ऊपर करिए, देखें। अच्छा, सोवत हनु अमित सर नहीं है, वो कंप्यूटर पढ़ाते हैं, वो सो रहे हैं अभी। हाँ, वो उनका सो रहा। यही देखो बच्चे आके देखो, कभी भी अपने धंधे से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अभी वो किसी और को दे देंगे, वो पढ़ाएगा अपना, फिर जाके सो जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, नहीं मैं यहाँ नहीं रहता हूँ ना, आप घर चला जाता हूँ। मैं रहता तो मेरी बाइक यहीं आगे से दिखती गैलरी में, ठीक है। मैं हमेशा जो है, मैं 99% मेरा जो रहता है, मैं 5 बजे से पहले उठ जाता हूँ। मैं हमेशा फिट रहने का प्रयास मेरा रहता है। मैं कहीं भी जाता हूँ टाइम से जाने का प्रयास रहता है। किसी को गलत ना कहना, 2 बातें अपनी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन किसी को गलत नहीं कहते। मैं किसी के अंदर कमियां फाइंड आउट नहीं करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि सब अंदर कमियां हैं देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे दूसरों के अंदर कमियां क्या देख रही? जब भगवान ने खुद कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जा तन देखा आप में हमसा बुरा न कोई। ठीक है, जो बुरा आदमी होता है वही दूसरों के अंदर कमियां फाइंड करता है। और कमियां किसके पास नहीं है भाई? कौन परफेक्ट है इसमें बताओ? कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत परफेक्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें मैंने पढ़ रखी है, इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो चीज आपको नहीं आ रही है। कोई भी टीचर यही पढ़ाता है, और जो पढ़ के टीचर पढ़ाता है वो सबसे बेस्ट टीचर होता है, याद रखिएगा। उसको पता रहता क्या पढ़ाना। देखिए, द्विघात बहुपद क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, किसी भी बहुपद का जो जनरल, द्विघात बहुपद का जो जनरल रूप होता है ax² + bx + c होता है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है, सामान्य रूप होता है। द्विघात बहुपद ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये देखो, ये बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे दिख रहा कि नहीं दिख रहा?
तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, किसी बहुपद की हाईएस्ट पावर जब 2 होती है उसी को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। किसी भी बहुपद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। चर की अधिकतम घात, किसी भी बहुपद के चर की अधिकतम घात अगर 2 होती है उसी को हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का जनरल रूप यही होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। अंडरस्टैंड? ax स्क्वायर, यहां ध्यान से देखो, जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? जो x है, x दिखा कि नहीं दिखा? और तो ये बच्चों कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी, c की वैल्यू 6 हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? देख सकते हो इससे? यस सर। समझ में आया? अरे भाई इसी के नीचे लाके कॉपी करवाओ और उसको कंपेयर करवाओ, ठीक है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं तुम बताओ? द्विघात बहुपद के कही जाला 2 मिनट पहले बताओ लिए, 2 मिनट भी नहीं हुआ ना। क्या हुआ? चलो तुम बताओ। जिसका काम दो घातों में हैं? नॉर्मल मैं बताता हूं, तुम लोग कनवा ऐसे पकड़े चाहते कहा, जब ऐसे नॉर्मल पकड़ाता है तो तुम लोग घूम घूम के पकड़ना चाहते हो। ऐसा होगा जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। बस इतना याद रखो, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका जो समान रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में दिखता है, जहां a b c वो आपके अचर हैं। जहां a b c क्या है? अचर है। याद रखना है, बेशक a b c लिखा गया है, जो यहां पे अचर है। यहां बच्चों एक होता गुणांक, एक चीज और भी मैं आपको इसी समय बता देता हूं। गुणांक क्या होता है? याद रखिएगा, जब किसी भी नंबर का, ठीक है, मतलब अचर का चर में गुणा होता है। जब नंबर होता है, जैसे आपका यहां लिखा गया देखो 3x स्क्वायर, ये देखो आपका अचर है, ये आपका चर है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? गुणा हुआ है। क्या हुआ है? तो जो यही बच्चों आपका अचर होता है इसी को गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणांक का मतलब होता है गुणा हुआ, जो गुणा करने वाला है। जैसे इसमें बताओ x का गुणांक क्या है? ऊपर वाले में सर b है। x का गुणांक, a का गुणांक, सॉरी x स्क्वायर का गुणांक क्या है? सर a है। और जो ये c है ये भी अचर है, c भी क्या है? अचर है। अब आप देख सकते हो, लाइट आ गई क्या? देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, मिटा दे इसको पहले। यहाँ से मिटा दे। चलिए हाँ भैया, जैसे लिखा गया आपका है 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का c 6। जी सर। अब इसमें पूछा जा सकता है, बताओ x स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो क्या बताओगे? 2 है। x स्क्वायर का गुणांक बच्चों क्या है? 2। x का गुणांक कितना है? 5। याद रखना, साइन के साथ भी बोला जाता है। जी सर। ये साइन के साथ, चिन्ह के साथ भी बोलते हैं। जैसे 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 होता, तो आपसे पूछा जाता है x का गुणांक क्या है? तो क्या बताते हैं? -3 बताते। क्या बताते हैं? साइन भी बोलेंगे। समझ में आया नहीं? समझ में आया? याद रखना, प्लस वाले साइन को नहीं बोलते, लेकिन निगेटिव माइनस वाले साइन को जरूर बोलते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत है? ए बाबू, द्विघात बहुपद समझ में आया? क्या समझे द्विघात बहुपद? डरो मत, बताओ। देखो डरोगे तो जीवन में नहीं बता पाओगे, अभी तक डरते डरते ही आए हो। ठीक है साहब, दिख तो रहा। बताओ। चरों की घात अधिकतम 2। हाँ, बस इतना ही रटना है। जिसमें चरों की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? चलिए अब हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिपदी है कि क्या है भाई? त्रिघात है, त्रिघात ना, त्रिघात बहुपद। देखिए अगली है
त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब समझो। देखिए बेटा, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? जब किसी बेटा बहुपद की अधिकतम चर की अधिकतम घात 3 होती है। किसी भी बहुपद में, जैसे आपका लिखा गया है 3y³ प्लस 3y² प्लस का 5y और माइनस का 3, किसी भी बहुपद में अगर उसकी जो अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है? 3 होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बेटा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में हाईएस्ट जो पावर होती है चर की वो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे हाईएस्ट का मतलब बताओ, इसमें आपका और भी चर है लेकिन उसमें देखोगे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो अधिकतम इसकी पावर y पर 3 ही तो है ना। तो जिसकी अधिकतम पावर बेटा कितनी होती है? 3 होती है, उसी को हम लोग कहते क्या है? त्रिघात बहुपद। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है? बिठा दे इसको। अगर अब एक चीज, इसका सामान्य रूप भी लिख लो, देख लो सामान्य रूप। सामान्य रूप क्या है इसका? होता है ax की पावर 3 प्लस का bx² प्लस का आपका बच्चों cx प्लस का d होता है। ये जब भी रहेगा इसी रूप में रहेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप इसको जब लिख सकते हो 3x की पावर 3 प्लस का 5x, इसको कुछ भी हो सकता है, प्लस का 3x प्लस का 2। अब देखो ऐसा है कि नहीं दिख रहा? इसमें देखो a के जगह पे 3 है, x³ है, b के जगह 5 है, x² है, c के जगह पे 3 है, x के जगह पे x है, d के जगह पे 2 है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये इसका समान रूप होता है ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। यही बेटा आपका कौन सा होता है? त्रिघात बहुपद का समान रूप होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलो तुम बताओ द्विघात बहुपद का समान रूप क्या होता है? सामान्य रूप बतौले रही भिन्न के। जैसे वो लिखा है x³ वैसे जैसे लिखा था ना वैसे ही बताओ। अभी तो बताया गया था बुद्धि का विकास करिए, 10 में है आप फेल हो जाबा तो दुनिया मजा खाली ले। ठीक है, बोलना सीखो। मैं आपको कभी डांटता नहीं, तो बोलना सीखिए। गलत है सही बोला, जब तक बोलोगे नहीं। गूगल देखो नहीं कहते उसमें ऐड आता है कि बोलने से सब कुछ होता है। जी सर। तो आप भी कहाँ क्या सीख रहे हो? ax² प्लस bx प्लस c। ये नहीं बताया गया है ax² प्लस bx प्लस c? यह तो है द्विघात बहुपद का समान रूप। समझला? त्रिघात बताओ। अच्छा बिना देख ही बताओ। त्रिघात बहुपद का बताओ क्या? समान रूप। ये समझना बहुत है सामान्य रूप। समान रूप का मतलब जाने ला ये ऐसे बाय देखा, जैसे रोड होला ना, जैसे घर बनाला, घर का नक्शा, तो घर बनने से पहले घर का नक्शा बनल ना, तो ये घर का नक्शा बा। देखा घर ऐसे देखा घर बन गया 3x पावर 3 प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2। तो एकर नक्शा ऐसन बा। देखा ऊपर लिखल बा ना, ऊपर देखते है कि ना देखते हैं आप? यही रूप में है कि ना है? ax की पावर 3 प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d। यही नहीं तो यहो दिक्कत है। तो ये इसका समान रूप हो गया। समझ में आया? थोड़ा नोट कर लिया करो। अच्छा नहीं, जैसे मेरी बात सुनो, ये लोग थोड़ा समझ रहे हैं, तुम नोट कर लिया करो। तुम्हें नहीं आ रहा तो नोट कर लिया करो, ठीक है? डरो मत। चलो देखो, मिटा दे इसको। आगे क्या है भाई उसमें कंटेंट? देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे आपसे हम पूछ लेते हैं, चलो बताओ बताओ इसमें कौन सा एक पदी कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा आपका द्विघात बहुपद है, कौन सा आपका त्रिघाती बहुपद है?
पहला रैखिक बहुपद है, पहला रैखिक है, दूसरा, तीसरा त्रिघात। अब आप इसको बताओगे कैसे, क्यों है? क्योंकि सर वो x की आगे एक लगता है, ये x की पावर 1 है, ठीक है, चलो ये रैखिक हो गया। सर वहाँ पर 2 लग रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 2 है। ये आपका क्या हो गया? उसको क्या कहते हैं? द्विघात। क्या कहते हैं? द्विघात। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? तो इसको क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें देखो एक चीज आता है, देखो शून्यक एक होता है। जैसे शून्यक का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। शून्यक क्या होता है, जिसको लोग कहते हैं शून्यक, जीरोज किसको कहते हैं। शून्यक क्या होता है, जैसे कोई भी आपका बहुपद गिवन हो, जैसे x की पावर 3 माइनस का 8 है, यहां x का वो मान सेटिस्फाई करेगा जो रखने पर इसका आंसर 0 आ जाए, वो उसके शून्यक हो जाएंगे। जो इसको शून्य बना दे, तो याद रखिएगा जब हम x का मान 2 रखेंगे तो ये इसका शून्यक हो जाएगा। तो x बराबर 2 मतलब x का एक शून्यक 2 निकल गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझे बेटा? तो x का यहाँ शून्यक कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। तो वो उसके शून्यक, शून्य का मतलब उसका आंसर, ठीक है, जो रखने पर जो है इसको जो है 0 बना देता है, उसी को हमें शून्यक कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया आपको। अब देखो आपका होगा ग्राफी मेथड से क्या लिखा गया है, थोड़ा देना बुक, देखिए हम कुछ छूट तो नहीं जाता। कल से सर वो वाली किताब लाएंगे सर, उसमें ज्यादा कुछ है। हाँ इसमें बकवास है, ये 1-2 ही बात खत्म हो जाएगा। अभी एक्सरसाइज इसका ना कुछ है नहीं। सर एक किताब है ना, उसमें सर बहुत प्रश्न है, सर लेकर आएंगे उसको। देखिए बेटा यहां पे हम आलेखी विधि क्या किसके कहते हैं। देखो जो फिगर में बनता, जो फिगर बनता है, ठीक है, उसे हम लोग आलेख कहते हैं। जैसे आपका ये देखो हो गया, ये मैं लाइन खींच दिया, ठीक है, इसको मिटा देता हूं पहले, बीच में गैप हो गया क्या? चलो स्केल से लाइन खिंचा रही है। हाँ स्केल से लाइन खींच। हाँ, और क्या स्केल से खींची जा रही, तुम्हें क्या लगा हम अपने मन से खींच रहे हैं? देखो ऐसा खींच दोगे, इसमें बता देगा कितना खींचा भी गया है ना। देखो ये देखो आपका होता, इसीलिए तो डिजिटल बोर्ड है इसका नाम। इतनी सीधी लाइन तो कभी जीवन नहीं खिंचाएगी बोर्ड पे, है ना। ये यक्स होता है, यक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। इसको कहते हैं आलेख। आलेख का मतलब चित्र जो बना होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये एक्स अक्ष होता है, इसको यक्स अक्ष कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष कहा जाता है। जब आप लोगों 9th में पढ़े होंगे इसको बारे में। तो यहां देखो यक्स अक्ष जो होता है इसको हम कहते हैं बेटा, आप देख सकते हो यक्स अक्ष का जो बीचों बीच वाला पॉइंट होता है इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है। क्या होता है? आप लोगों ने कभी बचपन में संख्या रेखा पढ़ा है? संख्या रेखा के बीचों बीच होता था 0, और 0 के दाहिने तरफ 1 2 3 4 5 6 7 होता था, ऐसे करके होता था इन्फिनाइट तक। इधर माइनस, -2, -3, -4। यही कारण होता है कि बच्चों मूल बिंदु के दाहिने तरफ जो होता है धनात्मक होता है। क्या होता है? इसी प्रकार बच्चों इसके तरफ भी धनात्मक हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा वो दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब बेटा यहाँ पे ध्यान से समझना, इसीलिए यक्स अक्ष जो होता है ये धनात्मक भी जो होता है उसे भी ऋणात्मक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ऋणात्मक मतलब माइनस, समझे? अब यहां पे हम बात जब करते हैं, अब यार इसको मिटाएंगे कि कट जाएगा, समस्या इसी बात की है। ये लाइन जब कट जाती ना तो फिर खींचना पड़ेगा। हाँ स्केल से। देखिए
कैसे कट गई? अच्छा, इससे यहाँ मेरे हाथ से लग जा रहा है। अब नहीं, देखिए ये समझ में आया इतना? सकते हो इसमें बेटा क्वेश्चन जैसे इसमें कहेगा कि आपको शून्यक फाइंड करिए। शून्यक तब फाइंड करिए जब एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ कट कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका पहला है, लिखा गया है किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिखाया गया है। जैसे आपका ये लाइन है, एक ऐसे इसमें भी एरो है, एरो बना देते हैं। कल यही पढ़ा रहा था मैं ना, तो यही देखो तुम लोगों का भी है। देखिए प्रत्येक स्थिति में बताना है px, यहां लिखो एक चीज लिखा गया px के शून्यकों की संख्या। हमें p फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, बहुपद यक्स में यक्स अक्ष पे हमें बताना है शून्यकों की संख्या। तो यक्स अक्ष पे बेटा शून्यकों की संख्या तब होती जब ग्राफ कहीं यक्स अक्ष पे कटा होता। तो यक्स अक्ष पे कहीं कटा है? जब कटा ही नहीं तो बच्चों शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये y अक्ष पे कटा है। अगर यही बच्चों x अक्ष पे कटा होता तो उसकी संख्या 1 होती। क्या हुआ? ये मक्खी चल रही ना भाई, तो जो है मक्खी ऑपरेटर है भाई, इससे क्या दुश्मनी करना, ठीक है? कहां गया? मक्खी है फिर, देखो आ गया, ठीक है? मक्खी ऑपरेटर है भाई, उससे दुश्मनी सही नहीं है, उसके चक्कर में फूट जाएगा ये बोर्ड, मारने के चक्कर में। नहीं सुने वो कहानी एक बंदर वाली, जो उसको राजा रखवारी करवाने के लिए बना देता तो मच्छर या मक्खी उसकी नाक पे बैठ जाती है, वो तलवार निकाल के कहता आज मक्खी को मार डालूंगा, मारता अगर राजा का गला ही कट जाता, ठीक है? तो उसके चक्कर में बोर्ड ना खराब हो जाए। देखिए यहाँ पे बच्चों अगर x एक्सिस पे देखो ध्यान से, अगर x अक्ष पे काटा होता तो उसके उतने ही शून्यक होते। जैसे देखो ये x एक्सिस पे काटा नहीं, x अक्ष पे काटा नहीं, काटा है, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे? 2। याद रखना जहां जहां काटता है वही वही उसका शून्यक होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस जो टेढ़ा मेढ़ा बना होता है इसी को परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? परवलय के नाम से जानते हैं इसको हम लोग, कहते हैं परवलय हिंदी में, और लगता है इंग्लिश में पैराबोल कहा जाता है इसको, ठीक है? इसको हम लोग परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींची जाएगी वो परवलय हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे शून्य की संख्या कितनी है इसमें बताओ? लिखेंगे शून्य की संख्या 2 है, ऐसे इसका स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। लिखेंगे शून्य की संख्या 2 है, संख्या 2 है। ये वाला नहीं, इस वाले फिगर को मिटा देता हूं, इस वाले, ठीक है? यहां पे देखो शून्य की संख्या कितनी है? 2 है, 2 है। क्यों है? अब क्यों कारण भी तो लेना पड़ेगा। लिखेंगे क्योंकि, ठीक है, ग्राफ, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल कितने बिंदु पर है? केवल 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब काटना, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा करता है, वही बस। देखिए ध्यान से, समझ में आया? यहां पे देखो आपका फिगर बना है, ये आलेख बना हुआ है, आलेख में बता रहा शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे जो परवलय बना हुआ है, जहां जहां बच्चों x एक्सिस को काट रहा, x अक्ष को काट रहा, वो उतना ही उसका जो है शून्यक है। तो ये कितनी बार काट रहा है x अक्ष को? 2 बार काट रहा, तो इसीलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कारण भी तो देना है, क्यों है? क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कितने बार काट रहा है बच्चों? 2 बिंदु प्रतिच्छेद करता है। 2 बिंदुओं पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद। यहां पर लिख लीजिएगा, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसीलिए बच्चों यहां पे शून्यकों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? वो कितनी हो गई हमारी? 2 हो गई। नोट कर लीजिए इसे। समझला बाबू? पेना चलावल करा। इसमें इतना साफ दिख रहा, मोबाइल में इतना धीरे दिख रहा। सर इसमें साफ दिख रहा है ज्यादा। हाँ, इसमें साफ ज्यादा दिख रहा ना। इस वाले मोबाइल फोन में, मोबाइल फोन की क्वालिटी बदलनी पड़ेगी।
10-20 रुपए के 2 बेचवा देते हैं। हो गया, चलो समय भी हो गया है, उससे पहले 2-4 क्वेश्चन लगवा देते हैं। आज 7:22 हो गया यार। चलो देखो, अब बताना देखकर, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। स्टेटमेंट लिख ले गए ना, जी सर। बुक में है स्टेटमेंट। सर हो गया। अरे यार क्या गया ये, चित्र फिर से बनाना पड़ेगा क्या मेरे को। बच जाए। ये टेढ़ा मेढ़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? सर किसको? जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींची जा रही है अभी, जैसे सर वो तो अभी नहीं पढ़े हम लोग। देख अबे बतौली है परवल करबला मत बोल दिया, करबलमा ज्यादा और परवलम में अंतर ना बा है। ये बताओ, चलो ये तुम बताओ, नंबर ऑफ जीरोज कह रहे थे, शून्य की संख्या बताओ। तुम्हें 2 लगत है। यह सच कौन बा? हाँ, यक्ष सच वाई अच्छा नहीं समझ पा रहे हो? लिखा भी तो है। ये पूरा वाई अच्छा है, हाई पूरा यक्ष सच बा। तो यक्ष सच में शून्य की संख्या कितनी है? हाँ, बस वही, आप एक बार देखो, एक ही बार तो यक्ष सच पे काट रहा है ये ना। तो जब से एक बार काटा शून्य की संख्या 1 है, लिखोगे शून्य की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? अब मिटा देते हैं, अगला कर ले जाओगे ना। आसान है कि नहीं? ये आसान है। मैंने कहा था देख कर बताओगे, अगर पढ़े हो तो, ना पढ़ ले ना बात ऐसे घूमे। आप बताओ, हाँ कितना शून्य है इसके? बताओ, तुम बताओ। यक्ष अक्ष पे ही पूछा है, शून्य की संख्या बताओ इसमें। 1 2 3 4 5, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई, क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष पे 5 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए बेटा इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो अब ये कैसे डिलीट होगा? बना तो दिया मैंने टेढ़ा मेढ़ा, ये कट जाएगा अगर इसको खींचा जाएगा यहां से। वो उससे बैक नहीं हो रहा है? क्यों नहीं मिट रहा? कौन? 2-4 सब बैक हो जाएगा। कम ही बैक होता ना। देखो अब कट गया कि नहीं? चलो काट दे, फिर खींच जाए लाइन। अब यहाँ लाइन अब देखो टेढ़ी मेढ़ी खिंचाएगी। सही है? देखो ये बन गया। अगला है फिगर, ये तो बताओ ये लड़के, आपकी बता दिया आपकी सही सही। कितने शून्य हैं? अच्छा कहो, यक्ष पे पूछा गया है ना। लो घर पे लगाना, खत्म हो गया एक्सरसाइज। हाँ 3 है, देखो 1 2 3 आ गया तुम्हें। बस इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। घर जाना, फिगर ऐसे आलेख ऐसे बनाना, आलेख बनाकर ऐसे इसको टेढ़ा, अच्छा टेढ़े मेढ़े वाले जो बना हुआ उसको क्या कहते हैं? जो टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है इसको अब ही बताओ। हाँ परवल है, क्या कहते हैं? समझ में आया ना? तो इस प्रकार आपकी जो क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे हमारी वीडियो हर लोगों तक पहुंच सके और क्लास 10th की ऐसी फ्री क्लास उसको मिल सके। ठीक है, वीडियो पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। इंग्लिश मीडियम की क्लास शाम को चलती है, तो प्लीज हमारी क्लास ज्वाइन करिए। शाम को 4 बजे से फिर से लाइव देखिए ए टू जेड स्मार्ट स्टडी पर। थैंक यू। हाँ जाओ आपका कर ही